अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। शेरनी का बेटा। एक राजा था। उसके दो मंत्री थे। एक का नाम था वीर सिंह और दूसरे का नाम धीर सिंह। दोनों बड़े चालाक थे, लेकिन वीर सिंह जरा कड़े दिल का और पक्का आदमी था, और धीर सिंह शांत और भोला था। राजा को हर बात का बड़ा सुख था, लेकिन उसके कोई लड़का नहीं था। ये एक दुख उसके सारे सुख पर पानी फेर देता था। इतना बड़ा राजपाट और उसका वारिस कोई नहीं। राजा सोचता था और दुखी होता था। इसी सोच में वो बूढ़ा हो गया था। यहां तक कि उसके मरने के दिन करीब आ गए थे। अंत समय उसके भाग्य फिरे और एक महात्मा ने उसे वरदान दिया कि तुझे पुत्र होगा। राजा बड़ा खुश हुआ। भगवान ने उसकी सुन ली। उसके वंश का नाम चलेगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन न रह सकी। राजा की उम्र अब समाप्त हो गई थी। अचानक वो बीमार पड़ा और दो एक दिन में ही उसे मालूम हो गया कि अब वो नहीं बच सकेगा। अंत समय उसने अपने मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, देखो, मेरे तो दिन पूरे हो आए। मैं तो पुत्र का मुंह नहीं देख सकूंगा, लेकिन महात्मा जी के वरदान से रानी को कोई संतान होगी। मेरे बाद तुम दोनों मिलकर राजकाज संभालना, और जब कुंवर बड़ा होकर राज संभालने लायक हो जाए तो उसे धूमधाम से गद्दी पर बिठाकर उसकी उसी तरह सेवा करना जिस तरह तुम मेरी सेवा करते आए हो। और अगर लड़की ने जन्म लिया तो जब तक वो बड़ी न हो जाए और योग्य वर खोजकर उसका विवाह न कर दो, तब तक राज्य चलाना और फिर उसके वर को राज्य सौंप देना। दोनों मंत्रियों ने सिर झुकाकर राजा की आज्ञा मानी। राजा ने संतोष की सांस ली और आंखें मूंद ली। लेकिन इसके बाद राजा की आंखें न खुल सकी और फिर उसने प्राण छोड़ दिए। लेकिन राज्य का लोभ कोई मामूली लोभ नहीं होता। इसके लिए लोग अपनी जान पर खेलने को तैयार रहते हैं। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, और अगर आसानी से राज्य मिलता हो तो भला कौन छोड़े। वीर सिंह के मन में पाप आ गया। उसने राजा के मरते ही राज्य पर कब्जा कर लिया। वीर सिंह राजा बन बैठा। उसने धीर सिंह को अपना मंत्री बना लिया। फिर उसने धीर सिंह को आज्ञा दी, जाओ, रानी को कहीं दूर जंगल में छोड़ाओ। धीर सिंह को उसकी आज्ञा माननी ही पड़ी। वो रानी को लेकर जंगल की ओर चला। जंगल में रानी के बच्चा हुआ। धीर सिंह को राजा के अंतिम शब्द याद आए। राजा ने उसके साथ जो भलमनसात की थी वो याद आई। उसने सब कुछ सच सच एक कागज पर लिखकर उसका एक ताबीज बनाया और उसे राजकुमार के गले में पहना दिया। उसने एक कीमती हार भी राजकुमार के हाथ में पहना दिया। फिर वो रानी और राजकुमार को जंगल में छोड़कर वापस लौट आया। उस जंगल में बहुत से शेर रहते थे। एक भूखे शेर ने रानी पर हमला कर दिया और उसे खा डाला। राजकुमार रोने लगा। एक शेरनी को उस पर दया आ गई। वो उसे अपनी मान में उठा लाई। अब राजकुमार शेर की मान में पलने लगा। वो शेर के बच्चों के साथ खेलता और शेरनी का दूध पीता। शेरनी अपने बच्चों के साथ साथ उसे भी पालती और अपनी पीठ पर लेकर घूमती। इसी तरह राजकुमार बड़ा होने लगा। इसी तरह 4 साल बीत गए। एक बार की बात है, एक महाजन व्यापार करके लौट रहा था। रास्ते में उसके काफिले ने उसी जंगल में पड़ाव डाला। अचानक उसके चौकीदारों की नजर एक शेर पर पड़ी। उन्होंने उसका पीछा किया। शेर के पीछे पीछे वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। उन्होंने 2-3 शेरों का शिकार किया और आगे बढ़े। अचानक वे ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक शेरनी की पीठ पर एक लड़का बैठा हुआ है और शेरनी उसे ले जा रही है। ऐसी तो उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने निशाना ताक कर शेरनी को घायल कर दिया। शेरनी के गिरते ही लड़का फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने उसे उठा लिया। बच्चे को लाकर उन्होंने सेठ को दिया। सेठ ने बच्चे को गोद में ले लिया और उसका ताबीज खोलकर उसमें रखे कागज को पढ़ना शुरू किया। पढ़कर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो उसके राज्य का राजकुमार था। वो चुपचाप उसे अपने साथ घर ले आया। उसने उसका नाम रखा अनूप देव। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राजकुमार अनूप बड़ा होने लगा। वो महाजन नगर सेठ था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वो राजकुमार को बहुत आराम से रखता था
होते होते राजकुमार 12 वर्ष का हुआ। इधर वीर सिंह राजा बना हुआ राज्य कर रहा था। उसके एक लड़की के अलावा और कोई संतान नहीं थी। लड़की का नाम था रूपा। रूपा को वो बहुत चाहता था। रूपा बहुत सुंदर थी, हर तरह के काम काज में भी बहुत होशियार थी। वीर सिंह ने उसके लिए अलग एक बहुत बड़ा महल बनवा दिया था। रूपा शिकार की बड़ी शौकीन थी। अक्सर वो अपनी सखियों और अंगरक्षकों को साथ लेकर शिकार खेलने जाया करती थी। अनूप भी शिकार का बड़ा शौकीन था। वो भी अक्सर जंगल में शिकार खेलने जाया करता था। एक दिन शिकार की तलाश में वो जंगल में बहुत दूर निकल गया। अचानक उसकी नजर एक शेरनी पर पड़ी। लेकिन ये क्या, शेरनी डरकर उससे दूर भागने के वजह उसके पास आकर उसके हाथ चाटने लगी। अनूप को अपने बचपन के दिन याद आ गए। ये वही शेरनी थी जिसने उसे पाला था। अनूप उससे लिपटकर रोने लगा। बहुत दिनों के बिछड़े हुए माँ बेटे मिले थे। उस दिन रूपा भी जंगल में शिकार खेलने आई हुई थी। वो ये देखकर चकित रह गई। आदमी और शेर में दोस्ती, ऐसा तो उसने कभी नहीं सुना था। वो अपने साथियों के साथ एक पेड़ की ओट से सब कुछ देखती रही। जब शेरनी प्रसन्नता से दहाड़ती हुई जंगल में भाग गई तो रूपा अनूप के पास आई। उसने पूछा, उस शेरनी ने तुम्हें खाया क्यों नहीं? अनूप ने अपनी पूरी कहानी बता दी, लेकिन यह भी बताया कि किस तरह वो नगर सेठ के हाथ लगा। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो इस देश का राजकुमार है और राजगद्दी का असली हकदार है। असल में ये उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो कौन है। उसकी कहानी सुनकर रूपा को बड़ा अचरज हुआ और उसका मन उसकी ओर खिंच गया। उसने अनूप को अपने महल में आने का न्योता दिया। अनूप राजी हो गया। वो उसके साथ उसके महल में चला गया। जब वीर सिंह को मालूम हुआ कि कोई अनजान युवक उसकी पुत्री के महल में है तो उसको शक हो गया। वो रूपा को किसी से मिलने नहीं देता था। उसने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाकर उस लड़के को कैद कर लाओ। सिपाही घोड़े दौड़ाते हुए रूपा के महल में घुस आए। रूपा घबराई। उसे अनूप की चिंता होने लगी, लेकिन अनूप स्थिति को देखकर बिल्कुल नहीं घबराया। उसने सिपाहियों को जरा अपने हाथ दिखाने की ठानी। महल के आंगन में वो अकेला तलवार लेकर सिपाहियों से जा भिड़ा। देखते देखते उसने सबको मार भगाया। वीर सिंह को जब ये मालूम हुआ तो वो गुस्से से कांपने लगा। उसने फौरन 2 पलटनों के साथ सेनापति को भेजा, लेकिन अनूप घबराने वाला आदमी नहीं था। वो महल के एक बुर्ज में जा घुसा और वहीं से सिपाहियों से लोहा लेने लगा। जो भी उसकी ओर बढ़ता था वो उसके हाथों मौत के घाट उतार दिया जाता था। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। 400 आदमी मारे गए। सेनापति भी मारा गया। तब तक नगर सेठ को खबर मिल गई। उसने अपने आदमियों को साथ लिया और अनूप देव की मदद के लिए जा पहुंचा। लेकिन तब तक अनूप ने मैदान मार लिया था। रूपा का महल लाशों से पट गया था। अब वीर सिंह चौंका। ये कौन आदमी है जो अकेला ही इतने बड़े बड़े वीरों से लोहा ले रहा है? घंटे भर में उसने 2 पलटनों का सफाया कर दिया। ऐसे संकट के समय वो अपने मंत्री धीर सिंह को ही याद करता था। उसने इस बार धीर सिंह को भेजा। धीर सिंह ने आकर नगर सेठ को समझाना शुरू किया। वो बोला, सेठ जी, आप तो हमारे राज्य के सम्मानित आदमी हैं। भला क्या आपको ये शोभा देता है कि आप राजा के खिलाफ बगावत करें? सेठ ने कहा, भाई धीर सिंह जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सच पूछो तो ये राज्य अनूप देव का ही है। वीर सिंह बेईमानी से राज पर कब्जा किए बैठा है। अनूप देव अब इस योग्य हो गया है कि वो अपना राज्य इससे छीन ले। अच्छा है आप इस बीच में न पड़े। धीर सिंह ये सुनकर सन्न रह गया। बोला, सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? सेठ ने अनूप देव का तावीज उसके हाथ में दिया और कहा, इसके अंदर एक कागज है, जरा उसे पढ़िए। धीर सिंह ने कागज निकाला। उसके नीचे अपने दस्तखत देखकर वो चौंका। ये तो वही कागज था जिसे उसने आज से 15 साल पहले जंगल में रानी के साथ राजकुमार को छोड़ते समय उसके गले में ताबीज में बांध कर रखा था। उसे विश्वास हो गया कि अनूपदेव सचमुच ही राजगद्दी पर बैठने का हकदार है। उसने फौरन झुककर राजकुमार अनूपदेव को प्रणाम किया और उसकी मदद करने का वायदा किया। धीर सिंह ने सब सरदारों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें सारी बात बताई और अपना कागज दिखाया। सरदारों को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने राजकुमार को गद्दी पर बैठाने की प्रतिज्ञा की। फिर धीर सिंह ने वीर सिंह से कहा, आने वाले लोग झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, वे दरबार में अपनी बात कहना चाहते हैं। वीर सिंह ने दरबार बुलाया। सब लोग इकट्ठे हुए। दरबार में नगर सेठ ने बताया कि किस तरह अनूपदेव उसे मिला था।
इसके बाद उसने वो कागज सबके सामने पेश किया। धीर सिंह ने भी सबके सामने कबूल किया कि वो कागज मेरा ही लिखा हुआ है और अनूपदेव ही राजा की असली संतान है और राजगद्दी का मालिक है। दरबार के इकट्ठे हुए लोगों ने एकमत से अनूपदेव का समर्थन किया और वीर सिंह घबराया। सब लोग उसके खिलाफ हो गए थे। उसने अपनी पगड़ी उतारकर राजकुमार के पैरों में रख दी और अपना अपराध मान लिया। बड़ी धूमधाम से महाराज अनूपदेव का राज्य अभिषेक हुआ। कई दिनों तक राज्य भर में खुशियां मनाई गई। अनूपदेव ने वीर सिंह को क्षमा कर दिया। वीर सिंह ने अपनी लड़की रूपा का विवाह महाराज अनूपदेव के साथ कर दिया। अनूपदेव ने वीर सिंह को अपना मंत्री बनाया। राजा होने के बाद अनूपदेव ने जंगल में उस शेरनी की खोज कराई जिसने उसे पाला पोसा था और जिसे वो अपनी मां के बराबर मानता था। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उस शेरनी का कोई पता नहीं चला।